जुडिशल कमीशन के लिए पार्लिमानी जमातों के अरकान की नामजदगी। स्पीकर कौमी असम्बली ने सुप्रीम जुडिशल कमीशन को खत लिख दिया। कौमी असम्बली से अपोजिशन लीडर उमर अयूब और मुस्लिम लीग नून के शेख आफ्ताब को नामजद। सेनेट से सेनेटर फारूक नाइक और सेनेटर शिबली फराज की नामजदगी। खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद बरोचा का नाम दिया गया। पार्लियामेंट से भिजवाए गए नामों में हुकूमत और अपोजिशन के बराबर नुमाइंदगी। तर्जमान कौमी असम्बली के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली ने चेयरमैन और तमाम पार्लिमानी जमातों से मुशावरत के बाद नाम भिजवाए। पीटीआई कशमकश का शिकार। मुल्क भर में एहतजाज का फैसला मंसूख कर दिया। 8 तारीख को पेशावर में होने वाला जलसा भी मंसूख किए जाने का इम्कान। गिरफ्तारियों और दीगर मसाइल से बचने के लिए नई हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी। जराये के मुताबिक जलसे की जगह सवाबी के मुकाम पर एहतजाजी धरना दिया जाएगा। धरना कम से कम 3 रोज तक जारी रहेगा। मुल्क भर से वर्कर्स और रहनुमा शिरकत करेंगे। धरने से हर रोज मरकजी और सूबाई कायदीन खिताब करेंगे। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की एस्टेब्लिशमेंट से राबतों की तस्दीक। कहते हैं डील नहीं, दोनों तरफ से मुफाहमत हुई। एस्टेब्लिशमेंट समेत तमाम फरीकों से अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। केसेस बनाने वालों को खुद समझ आ गया, इसीलिए बुशरा बीबी के रिहाई के बाद केस नहीं बनाए। बानी पीटीआई को जेल से निकालकर नॉर्मल सियासी जिंदगी में लाया जाए, ये उनका जमहूरी, आईनी और इंसानी हक है। ये कोई ऐसा मुतालबा नहीं जिससे किसी को खदशा या खतरा लाहिक हो। मुल्क को जमहूरियत को राह पर लाने वालों से हमारा राबिता है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा है कि डील और एनआरओ का नया नाम मुफाहमत है। बैरिस्टर सैफ ने कल बता दिया डील के नाम पर मुफाहमत हुई। मुल्जिमान को प्रमोशन, छुट्टी और इनाम दिया गया। इस इकदाम से पीटीआई की सोच और मकसद का अंदाजा लगाया जा सकता है। पीटीआई वाले इस वक्त ट्रंप के जीतने का इंतजार कर रहे हैं। पीटीआई वाले अब नया स्टिकर बना लें कि हम ही गुलाम हैं। ट्रंप की जीत से पाकिस्तान की सियासत का क्या लेना देना। इस जमात का मकसद ही मुल्क में फितना फिसाद पैदा करना है। इनको अपने सूबे के मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं। पीटीआई वाले हर वक्त लाशों की तलाश में रहते हैं। 9 मई के वाकयात में मुलविस अफराद का फौजी ट्रायल होना चाहिए। गरीब का चूल्हा जलाने के लिए 126वीं तरमीम भी करनी पड़ी तो करेंगे। पीटीआई वाले कहते हैं कि ट्रंप आएगा तो हमारी जान छुड़ाएगा। 9 मई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, किसी किस्म की कोई डील नहीं होगी। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा के लोग दहशतगर्दी का शिकार हैं। पख्तूनख्वा के लोग इलाज के लिए पंजाब और इस्लामाबाद के अस्पतालों में आने पर मजबूर हैं। पीटीआई एहतजाज के लिए सरकारी मुलाजमीन को लाई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अवाम के मसाइल हल करने में संजीदा नहीं। एहतजाज करने वाले सरकारी मुलाजमीन का वज़ीर आला हाउस पेशावर में इस्तकबाल किया गया। पीटीआई ने तब्दीली के नाम पर अवाम को धोखा दिया। बानी पीटीआई ने झूठे साइफर का ड्रामा रचाया। तलाल चौधरी का कहना था कि पीटीआई हुकूमत के खिलाफ आईनी तौर पर अदम एतमाद दिलाई गई। अब बानी पीटीआई की बहनें कहती हैं हमारी चलेगी, बुशरा बीबी कहती हैं मेरी चलेगी। वजीर आला केपी के जलसों में वर्कर्स को छोड़कर खुद भाग जाते हैं। पंजाब में रोटी 15 रुपए की मिल रही है। महंगाई की शरह 7% से भी नीचे आ चुकी। तोशाखाना 2 केस। बानी पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के जारी हुक्मनामे में कहा गया कि ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की कॉपी मुतल्लिका ऑफिस में जमा कराई जाए। शोहर के बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला गैर शरई करार। इस्लामी नजरियाती काउंसिल सुप्रीम कोर्ट के सामने आ गई। चेयरमैन इस्लामी नजरियाती काउंसिल अलामा रागिब नईमी कहते हैं मर्द के दूसरे, तीसरे या चौथे निकाह पर शरीयत में कोई कदगन नहीं। आइन के मुताबिक कोई भी कानून कुरान और सुन्नत से मुतसादिम नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम, लेकिन इस पर शरई राय रखने का हमें हक हासिल है। सुप्रीम कोर्ट का हालिया फैसला लैंड ऑफ लॉ के मुताबिक जबकि शरीयत के मनाफी है। इस्लामी नजरियाती काउंसिल अगले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपने एजेंडे पर लाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 23 अक्टूबर को बगैर इजाजत दूसरी शादी पर पहली बीवी को निकाह खत्म करने का हक देने का फैसला किया था। हुक्म में कहा था इजाजत के बगैर खावंद की दूसरी शादी पर पहली बीवी निकाह का मुआहदा खत्म कर सकती है। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 18 सफात पर मुश्तमिल फैसला जारी किया था। आजम सवाती की 8 मुकदमात में दरख्वास्त जमानत बाद गिरफ्तारी पर समात पीर तक मुलतवी। आजम सवाती की जमानत की दरख्वास्त पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने की। मेरी इत्तलात के मुताबिक रिकॉर्ड नहीं आया। जज ताहिर अब्बास सिप्रा के रिमार्क्स। अदालत ने समात 4 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
26वीं आईनी तरमीम के मुहर्रिकात और असरात। JUI की मजलिस शुरा का अहम इजलास आज तलब। इजलास में 26वीं आईनी तरमीम और पार्टी के किरदार पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में मसला फ़लस्तीन की सूरत हाल और मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। मुल्क में पोलियो वायरस के मजीद 2 केसेस सामने आ गए। मजमूई तादाद 45 हो गई। लकी मरवत में एक बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक। दूसरा पोलियो केस DI खान में एक बच्चे में सामने आया। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवां साल बलोचिस्तान से 22, सिंध से 12 पोलियो केस रिपोर्ट हुए। KP से 9, पंजाब और इस्लामाबाद से 1-1 पोलियो केस रिपोर्ट हुआ।